नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम क्रिकेट की हर बड़ी और रोमांचक खबर को आपके सामने लाते हैं। और आज की ये खबर तो सच में हर भारतीय फैन के दिल को छू लेने वाली है, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले के लिए टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भारत की नई प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी है। और गुस्से में उन्होंने 4 बड़े बदलाव कर दिए हैं, जो पूरे मैच में तहलका मचा देंगे और रोमांच की बाढ़ ला देंगे। दोस्तों, ये बदलाव इतने प्रभावशाली, इतने रोमांचक और इतने सोच समझकर किए गए हैं कि पूरी टीम अब पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक, मजबूत, तैयार और रोमांच से भरी हुई नजर आ रही है। इन 4 बदलावों ने टीम की बैटिंग को नई गहराई दी है, बॉलिंग अटैक में वैरायटी बढ़ा दी है, फील्डिंग को और भी शार्प बना दिया है और ओवरऑल बैलेंस को इतना परफेक्ट कर दिया है कि इंग्लैंड की कोई भी रणनीति काम नहीं आने वाली है और हर पल रोमांच बढ़ता ही जाएगा। सूर्या ने यह फैसला गुस्से में लिया है, शायद पिछले मैचों में कुछ कमजोरियों को देखते हुए, लेकिन ये गुस्सा टीम के लिए वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि अब हर खिलाड़ी अपनी भूमिका में और ज्यादा जिम्मेदार, भूखा और रोमांच से भरपूर नजर आएगा। मैच के हर पल में दबाव बनाए रखने की क्षमता बढ़ गई है और जीत की भूख अब और तेज हो गई है। कल्पना कीजिए दोस्तों, जब ये नई प्लेइंग 11 मैदान पर उतरेगी तो कितना जोश, कितना आत्मविश्वास और कितना रोमांच होगा इंग्लैंड के ऊपर, क्योंकि ये 4 बदलाव सिर्फ नाम के नहीं है, बल्कि ये टीम को पूरी तरह नया रूप दे रहे हैं और पूरे स्टेडियम में रोमांच की लहर दौड़ जाएगी। बैटिंग ऑर्डर में नई जगहें बनाई गई हैं, जिससे मिडिल ऑर्डर और भी घातक हो गया है। बॉलिंग में ऐसे कॉम्बिनेशन चुने गए हैं जो किसी भी स्थिति में विकेट चटका सकते हैं और फील्डिंग में वो सख्ती आ गई है जो छोटे छोटे रनों को भी रोक देगी। ये बदलाव टीम को इतना मजबूत बनाएंगे कि इंग्लैंड को हर हाल में परेशानी होगी और हम सेमीफाइनल को अपने नाम करके फाइनल की राह आसान कर लेंगे। दोस्तों, अब ये मैच और भी ज्यादा दिलचस्प और रोमांचक हो गया है, क्योंकि सूर्या की ये नई प्लेइंग 11 हर फैन को ये यकीन दिला रही है कि भारत इस बार भी विश्व कप का खिताब अपने नाम करने जा रहा है और हर ओवर में रोमांच की बारिश होगी। अब बात करते हैं मैच की पूरी डिटेल्स की। तो दोस्तों, ये सेमीफाइनल मुकाबला 5 मार्च 2026 को यानी गुरुवार शाम 7 बजे भारतीय समय के अनुसार मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां की पिच रिपोर्ट काफी रोमांचक और हाई स्कोरिंग मैच का वादा कर रही है। ये पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग जैसी है। अच्छी बाउंस और कैरी के साथ बल्लेबाज आसानी से बड़े शॉट्स खेल सकेंगे। शुरुआती ओवर्स में तो रन बनाना आसान रहेगा और कुल मिलाकर बहुत बड़ा स्कोर देखने को मिल सकता है, लेकिन मैच के आखिरी चरण में स्पिनर्स को थोड़ी मदद मिल सकती है। साथ ही ड्यू फैक्टर भी खेल को प्रभावित करेगा, तो टॉस यहाँ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और टॉस शाम 6:30 पर होगा, जिसे आप आराम से स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल्स पर टीवी पर लाइव देख सकते हैं या फिर जियो हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर मोबाइल पर कहीं भी बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़ों की बात करें तो T20 विश्व कप में भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक 5 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें भारत ने 3 में जीत हासिल की है, जबकि इंग्लैंड ने 2 में बाजी मारी है। और खास बात यह है कि सेमीफाइनल में ये तीसरी बार इनका आमना सामना है। पिछले 2 सेमीफाइनल में 1-1 की बराबरी रही है, तो ये रिकॉर्ड भी मैच को और रोमांचक बना देता है। ओवरऑल T20 इंटरनेशनल्स में भी भारत का दबदबा रहा है, लेकिन इस विश्व कप में दोनों टीमें अपनी पूरी ताकत लेकर आई हैं। फिर भी हमारे 4 बड़े बदलाव इन आंकड़ों को हमारे पक्ष में और मजबूत कर देंगे और पूरे मुकाबले में रोमांच की आग भड़का देंगे। दोस्तों, सूर्या के गुस्से में किए गए इन 4 बदलावों पर अगर गौर करें तो सबसे पहले तो बैटिंग लाइनअप में वो बदलाव है जिससे टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर दोनों ही और ज्यादा स्थिर, आक्रामक और रोमांचक हो गए हैं। अब कोई भी विकेट गिरने पर भी रन बनाने का सिलसिला नहीं रुकेगा, बल्कि और तेजी आएगी। ये बदलाव इंग्लैंड की तेज बॉलर्स के खिलाफ खास तौर पर काम आएगा, क्योंकि हमारी बैटिंग अब हर स्थिति में तैयार है और हर शॉट में रोमांच होगा। दूसरा बड़ा बदलाव बॉलिंग डिपार्टमेंट में है, जहां नई वैरायटी और कॉम्बिनेशन से डेथ ओवर्स की कमजोरी पूरी तरह खत्म हो गई है। अब हर बॉलर अपनी स्पेशलिटी के साथ इंग्लैंड के बड़े बल्लेबाजों को रोकने में सक्षम है और ये बदलाव मैच के हर ओवर में रोमांच बढ़ा देगा। तीसरा बदलाव फील्डिंग और एनर्जी लेवल में है, जहां टीम की फिटनेस और शार्पनेस को नया रूप दिया गया है। छोटे छोटे चांस भी अब कैच में बदल जाएंगे और स्टेडियम में रोमांच की लहर दौड़ जाएगी। चौथा बड़ा बदलाव ओवरऑल टीम बैलेंस में है, जिससे हर डिपार्टमेंट परफेक्टली कवर हो गया है और कोई भी कमजोरी नहीं रह गई है। ये 4 बदलाव मिलकर टीम को इतना पावरफुल बना देंगे कि इंग्लैंड को हर ओवर में दबाव महसूस होगा और मैच हमारे कंट्रोल में रहेगा। साथ ही पूरा मुकाबला रोमांच से भरपूर हो जाएगा। दोस्तों, सोचिए कि पिछले कुछ मैचों में जहां कुछ जगहों पर परफॉर्मेंस थोड़ी कमजोर रही थी, वहां सूर्या ने गुस्से में आकर यह कदम उठाया और अब नतीजा यह है कि पूरी टीम फायर हो चुकी है। हर खिलाड़ी जान दे देने को तैयार है और विश्व कप के इस अहम स्टेज पर हम इंग्लैंड को कोई मौका नहीं देंगे, क्योंकि ये बदलाव सिर्फ प्लेइंग 11 तक सीमित नहीं है, बल्कि ये टीम की सोच और रणनीति को भी बदल रहे हैं। अब हम हर स्थिति में अनुकूलन कर सकेंगे, चाहे पहले बैटिंग करें या चेस करें। पिच पर ड्यू हो या ना हो, सब कुछ हमारे पक्ष में रहेगा और इंग्लैंड की मजबूत
बैटिंग या बॉलिंग कोई मायने नहीं रखेगी। ये मैच न सिर्फ सेमीफाइनल है, बल्कि ये हमारी जीत की कहानी का नया अध्याय है, जहां सूर्या की लीडरशिप और इन 4 बदलावों की बदौलत भारत फिर से चैंपियन बनने की राह पर मजबूती से कदम बढ़ाएगा और हर पल रोमांच बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों, अगर हम इंग्लैंड की ताकत की बात करें तो उनकी टीम भी अच्छी है, लेकिन हमारे बदलाव उनके प्लान को बिगाड़ देंगे, क्योंकि हमारी तैयारी अब और ज्यादा स्मार्ट, अग्रेसिव और रोमांचक हो गई है। हर फैन को यह उम्मीद है कि कल शाम वानखेड़े में जोरदार तहलका मचेगा और भारत की जीत के साथ हम फाइनल में पहुंच जाएंगे। अब आप बताइए दोस्तों कि आपको क्या लगता है, ये 4 बदलाव मैच का रुख कितना बदल देंगे और भारत कितने रनों से जीतेगा? कमेंट में जरूर लिखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही रोमांचक अपडेट्स के लिए हम हर रोज तैयार रहते हैं। तो दोस्तों, कल शाम 7 बजे वानखेड़े स्टेडियम में यह मुकाबला शुरू होगा, टॉस 6:30 पर, और आप स्टार स्पोर्ट्स या जियो हॉटस्टार पर देखिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम मैच के हर अपडेट को आपके सामने लाते रहेंगे। भारत की ये नई प्लेइंग 11 सच में तहलका मचाने वाली है और 4 बड़े बदलाव गुस्से में लिए गए, लेकिन नतीजा जीत का होगा, ये यकीन रखिए दोस्तों। ये मैच यादगार बनेगा, हाई स्कोरिंग, रोमांचक और भारत की जीत के साथ खत्म होगा। चलिए दोस्तों, अब एक एक करके इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले के लिए भारत की प्लेइंग 11 पर एक नजर डालते हैं। दोस्तों, पहले स्थान पर विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन हैं, जिनकी शानदार बल्लेबाजी और कमाल की विकेट कीपिंग पूरी टीम को मजबूती के साथ रोमांच भी प्रदान करती है। इस विश्व कप में उन्होंने अब तक कई यादगार पारियां खेली हैं, जहां 97 रनों की नाबाद पारी के साथ उन्होंने अपनी क्लास साबित की है और अन्य मुकाबलों में भी तेज स्कोरिंग की है। उनकी बल्लेबाजी की खासियत ये है कि वो पावर और स्मार्ट प्लेसमेंट का परफेक्ट मिश्रण देते हैं, जिससे स्कोरिंग रेट हमेशा ऊंचा रहता है। औसत 70 के आसपास और स्ट्राइक रेट 190 से ऊपर रखते हुए उन्होंने कई मैचों का रुख पलटा है। विकेट के पीछे उनकी तेज रिफ्लेक्स और सटीक स्टंपिंग से विरोधी टीम के कई रन बचाए गए हैं और महत्वपूर्ण कैच भी लपके गए हैं। इस सेमीफाइनल मुकाबले में वे इंग्लैंड के गेंदबाजों के खिलाफ अपनी अनोखी शैली से दबाव बनाएंगे, क्योंकि उनकी क्षमता किसी भी स्थिति में रन गति बढ़ाने की है और टीम की बैटिंग को गहराई देने के साथ फील्डिंग में भी बड़ा योगदान देते हैं। उनकी उपयोगिता टीम के लिए बेहद खास है, क्योंकि बैटिंग और कीपिंग दोनों विभागों में वो संतुलन बनाए रखते हैं। हर पल वो मैच में रोमांच पैदा करने की क्षमता रखते हैं और भारत की जीत में अहम भूमिका निभा सकते हैं। उनकी मौजूदगी से पूरा कैंप आत्मविश्वास से भरा रहता है और पिच की किसी भी स्थिति में वे अनुकूलन कर लेते हैं, जिससे विरोधी टीम हमेशा परेशान रहती है। कुल मिलाकर संजू सैमसन इस मुकाबले में अपनी परफॉर्मेंस से तहलका मचा देंगे और टीम को सेमीफाइनल जीतने में मदद करेंगे। दूसरे स्थान पर ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा हैं, जो अपनी आक्रामक शुरुआत और पार्ट टाइम स्पिन गेंदबाजी से टीम को शुरुआत से ही मजबूती देते हैं। इस विश्व कप में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है, जहां 50 रनों की पारी के साथ उन्होंने अपनी क्षमता दिखाई है और अन्य मैचों में भी तेज स्कोरिंग की है। उनकी बल्लेबाजी की खासियत यह है कि वो शुरुआती ओवर्स में बड़े शॉट्स खेलकर दबाव बना देते हैं, साथ ही लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन से विकेट भी चटका सकते हैं, जिससे उनका ऑलराउंड योगदान टीम को बैलेंस प्रदान करता है। औसत 33 के आसपास और स्ट्राइक रेट 190 से ऊपर रखते हुए उन्होंने कई पारियां खेली हैं, जो मैच जिताने वाली साबित हुई हैं। गेंदबाजी में उन्होंने 2 विकेट लेकर भी अपनी उपयोगिता साबित की है, जैसे 3 रन देकर 2 विकेट का प्रदर्शन। इस सेमीफाइनल में वे इंग्लैंड की ओपनिंग के खिलाफ अपनी शैली से रन बनाने के साथ गेंद से भी ब्रेक थ्रू दे सकते हैं, क्योंकि उनकी क्षमता टॉप ऑर्डर को स्थिरता देने और मिडिल ओवर्स में विकेट लेने की है। टीम की बैटिंग को तेज शुरुआत देने के साथ बॉलिंग अटैक में वैरायटी भी जोड़ते हैं। उनकी उपयोगिता इतनी व्यापक है कि हर फॉर्मेट में वो प्रभाव छोड़ते हैं और रोमांच बढ़ाते हैं। अभिषेक शर्मा की मौजूदगी से पूरा प्लान मजबूत हो जाता है और पिच पर चाहे कोई भी स्थिति हो, वे अनुकूलन करके टीम को आगे बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर वे इस मुकाबले में अपनी दोहरी भूमिका से इंग्लैंड को परेशानी में डाल देंगे और भारत की जीत में बड़ा हिस्सा होंगे। तीसरे स्थान पर बल्लेबाज ईशान किशन हैं, जिनकी विस्फोटक बल्लेबाजी टीम को शुरुआती ओवर से ही रन गति बढ़ाने में मदद करती है। इस विश्व कप में उन्होंने अब तक कई रोमांचक पारियां खेली हैं, जहां 77 रनों की पारी और 61 रनों की तेज बारी के साथ उन्होंने अपनी क्लास दिखाई है। उनकी बल्लेबाजी की खासियत यह है कि वो हर शॉट को अलग अंदाज में खेल सकते हैं, जिससे कोई भी गेंदबाज उन्हें रोक नहीं पाता। औसत 37 के आसपास और स्ट्राइक रेट 163 से ऊपर रखते हुए उन्होंने मैच जिताने वाली भूमिका निभाई है। इस सेमीफाइनल में वे इंग्लैंड के गेंदबाजों के खिलाफ अपनी अनोखी शैली से दबाव बनाएंगे, क्योंकि उनकी क्षमता किसी भी गेंदबाज को किसी भी ओवर में मारने की है और टीम की बैटिंग को गहराई देने में अहम रोल अदा करते हैं। उनकी उपयोगिता टीम के लिए बहुत मूल्यवान है, क्योंकि वो टॉप ऑर्डर में स्थिरता के साथ आक्रामकता का मिश्रण देते हैं। हर पल वो मैच में रोमांच पैदा करने की क्षमता रखते हैं और भारत की जीत में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।
ईशान किशन की मौजूदगी से पूरा कैंप एनर्जी से भर जाता है और पिच की किसी भी स्थिति में वे अनुकूलन कर लेते हैं, जिससे विरोधी टीम हमेशा सतर्क रहती है। कुल मिलाकर ईशान किशन इस मुकाबले में अपनी बल्लेबाजी से तहलका मचा देंगे और टीम को सेमीफाइनल जीतने में सहयोग करेंगे। चौथे स्थान पर कप्तान सूर्य कुमार यादव हैं, जो अपनी 360 डिग्री बल्लेबाजी और लीडरशिप से पूरी टीम को प्रेरित करते हैं। इस विश्व कप में उन्होंने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है, जहां कई हाई स्कोरिंग पारियां खेलकर उन्होंने अपनी कप्तानी का कमाल दिखाया है। उनकी बल्लेबाजी की ताकत यह है कि वो हर शॉट को अलग अंदाज में खेल सकते हैं, जिससे कोई भी गेंदबाज उन्हें रोक नहीं पाता। औसत 37 के आसपास और स्ट्राइक रेट 163 से ऊपर रखते हुए उन्होंने मैच जिताने वाली भूमिका निभाई है। इस सेमीफाइनल में वे इंग्लैंड की पूरी बॉलिंग यूनिट के खिलाफ अपनी शैली से दबाव बनाएंगे, क्योंकि उनकी क्षमता मिडल ओवर्स और डेथ में रन बनाने की है और टीम की बैटिंग को परफेक्ट बैलेंस देने के साथ फील्डिंग में भी योगदान देते हैं। उनकी उपयोगिता टीम के लिए अनमोल है, क्योंकि कप्तानी के साथ बल्लेबाजी दोनों में वो संतुलन बनाए रखते हैं। हर पल वो रोमांच पैदा करते हैं और भारत की जीत में बड़ा रोल अदा करेंगे। सूर्य कुमार यादव की मौजूदगी से पूरा प्लान मजबूत हो जाता है और पिच पर चाहे कोई भी स्थिति हो, वे अनुकूलन करके टीम को जीत दिलाते हैं। कुल मिलाकर वे इस मुकाबले में अपनी लीडरशिप और बल्लेबाजी से इंग्लैंड को हरा देंगे और भारत को फाइनल में पहुंचाएंगे। 5वें स्थान पर मध्य क्रम के स्थिर बल्लेबाज तिलक वर्मा है, जिनकी बेहतरीन टाइमिंग और सटीक प्लेसमेंट वाली बल्लेबाजी टीम को मध्य ओवर्स में मजबूत नींव देती है। इस विश्व कप में उन्होंने अब तक कई प्रभावशाली पारियां खेली हैं, जहां 82 रनों की शानदार पारी के साथ उन्होंने अपनी क्षमता साबित की है और अन्य मुकाबलों में भी 55 रनों की नाबाद पारी से स्कोरिंग रेट बढ़ाया है। उनकी बल्लेबाजी की खासियत यह है कि वो प्रेशर की स्थिति में भी शांत रहकर बड़े शॉट्स खेलते हैं, जिससे स्कोरिंग रेट हमेशा ऊंचा रहता है। औसत 42 के आसपास और स्ट्राइक रेट 138 से ऊपर रखते हुए उन्होंने कई मैचों का रुख पलटा है। इस सेमीफाइनल मुकाबले में वे इंग्लैंड के स्पिनर्स और पेसर्स के खिलाफ अपनी अनोखी शैली से दबाव बनाएंगे, क्योंकि उनकी क्षमता स्थिति को समझकर रन गति बढ़ाने की है और टीम की बैटिंग को गहराई देने के साथ फिनिशिंग में भी बड़ा योगदान देते हैं। उनकी उपयोगिता टीम के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि मध्य क्रम में स्थिरता और आक्रामकता का परफेक्ट मिश्रण देते हैं। हर पल वो मैच में रोमांच पैदा करने की क्षमता रखते हैं और भारत की जीत में अहम भूमिका निभा सकते हैं। तिलक वर्मा की मौजूदगी से पूरा कैंप विश्वास से भरा रहता है और पिच की किसी भी स्थिति में वे अनुकूलन कर लेते हैं, जिससे विरोधी टीम हमेशा परेशानी में रहती है। कुल मिलाकर तिलक वर्मा इस मुकाबले में अपनी बल्लेबाजी से तहलका मचा देंगे और टीम को सेमीफाइनल जीतने में मदद करेंगे। छठे स्थान पर पावर हिटर बल्लेबाज शिवम दुबे हैं, जिनकी विस्फोटक शॉट प्ले और लंबे छक्कों की क्षमता टीम को बड़े स्कोर की ओर ले जाती है। इस विश्व कप में उन्होंने अब तक कई दमदार प्रदर्शन किए हैं, जहां 68 रनों की नाबाद पारी में कई छक्के लगाकर उन्होंने कमाल दिखाया है और अन्य मैचों में भी तेज स्कोरिंग की है। उनकी बल्लेबाजी की ताकत ये है कि वो शॉर्ट बॉल और फुल लेंथ पर खतरनाक साबित होते हैं, जिससे स्कोरिंग रेट तेज रहता है। औसत 40 के आसपास और स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर रखते हुए उन्होंने मैच जिताने वाली भूमिका निभाई है। इस सेमीफाइनल में वे इंग्लैंड के गेंदबाजों के खिलाफ अपनी शैली से बड़े शॉट्स खेलकर मैच का रुख बदल देंगे, क्योंकि उनकी क्षमता डेथ ओवर्स में रन बनाने की है और टीम की बैटिंग को अतिरिक्त पावर देने में मदद करते हैं। उनकी उपयोगिता टीम के लिए बहुत मूल्यवान है, क्योंकि पावर हिटिंग के साथ स्थिरता भी बनाए रखते हैं। हर पल वो रोमांच पैदा करते हैं और भारत की जीत में बड़ा योगदान देंगे। शिवम दुबे की मौजूदगी से पूरा प्लान मजबूत हो जाता है और पिच पर चाहे कोई भी स्थिति हो, वे अनुकूलन करके टीम को आगे बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर वे इस मुकाबले में अपनी बल्लेबाजी से इंग्लैंड को परेशानी में डाल देंगे और भारत की जीत में हिस्सा होंगे। 7वें स्थान पर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या हैं, जिनकी आक्रामक बल्लेबाजी और विविध गेंदबाजी टीम को हर विभाग में बैलेंस देती है। इस विश्व कप में उन्होंने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है, जहां बल्लेबाजी में 45 रनों की पारी और गेंदबाजी में 25 रन देकर 3 विकेट लेकर उन्होंने कमाल दिखाया है। उनकी बल्लेबाजी की खासियत ये है कि वो डेथ ओवर्स में बड़े शॉट्स खेलते हैं, जबकि गेंदबाजी में एक्यूरेसी और टर्न से विकेट लेते हैं। औसत बल्लेबाजी में 30 के आसपास और गेंदबाजी इकोनॉमी 8 के आसपास रखते हुए उन्होंने मैच जिताने वाली भूमिका निभाई है। इस सेमीफाइनल में वे इंग्लैंड के खिलाफ बल्ले और गेंद दोनों से दबाव बनाएंगे, क्योंकि उनकी क्षमता दोनों विभागों में प्रभाव डालने की है और टीम को हर स्थिति में मदद करते हैं। उनकी उपयोगिता टीम के लिए अनमोल है,
है, क्योंकि ऑलराउंड योगदान से बैलेंस बनता है। हर पल वो रोमांच पैदा करते हैं और भारत की जीत में महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। हार्दिक पांड्या की मौजूदगी से पूरा कैंप एनर्जी से भर जाता है और पिच की किसी भी स्थिति में वे अनुकूलन कर लेते हैं, जिससे विरोधी टीम हमेशा सतर्क रहती है। कुल मिलाकर हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में अपनी दोहरी भूमिका से तहलका मचा देंगे और टीम को सेमीफाइनल जीतने में सहयोग करेंगे। 8वें स्थान पर ऑलराउंडर अक्षर पटेल हैं, जिनकी ठोस बल्लेबाजी और लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी टीम को मध्य ओवर्स में नियंत्रण देती है। इस विश्व कप में उन्होंने अब तक कई उपयोगी प्रदर्शन किए हैं, जहां बल्लेबाजी में 30 रनों की 30 पारी और गेंदबाजी में 18 रन देकर 4 विकेट लेकर उन्होंने कमाल दिखाया है। उनकी बल्लेबाजी की ताकत ये है कि वो सिंगल्स लेते हुए रोटेट करते हैं, जबकि गेंदबाजी में एक्यूरेसी और टर्न से विकेट लेते हैं। औसत बल्लेबाजी में 30 के आसपास और गेंदबाजी इकोनॉमी 7.5 के आसपास रखते हुए उन्होंने मैच जिताने वाली भूमिका निभाई है। इस सेमीफाइनल में वे इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर के खिलाफ अपनी शैली से विकेट लेने के साथ रन भी बनाएंगे, क्योंकि उनकी क्षमता दोनों विभागों में संतुलन बनाने की है और टीम को बैलेंस देने में मदद करते हैं। उनकी उपयोगिता टीम के लिए बहुत मूल्यवान है, क्योंकि स्पिन और बल्लेबाजी का मिश्रण देते हैं। हर पल वो रोमांच पैदा करते हैं और भारत की जीत में बड़ा योगदान देंगे। अक्षर पटेल की मौजूदगी से पूरा प्लान मजबूत हो जाता है और पिच पर चाहे कोई भी स्थिति हो, वे अनुकूलन करके टीम को आगे बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर वे इस मुकाबले में अपनी ऑलराउंड परफॉर्मेंस से इंग्लैंड को परेशानी में डाल देंगे और भारत की जीत में हिस्सा होंगे। 9वें स्थान पर मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती हैं, जिनकी घातक गेंदबाजी और अनोखे वेरिएशन टीम को विकेट लेने में मदद करते हैं। इस विश्व कप में उन्होंने अब तक कई शानदार प्रदर्शन किए हैं, जहां 19 रन देकर 4 विकेट और 28 रन देकर 3 विकेट लेकर उन्होंने कमाल दिखाया है। उनकी गेंदबाजी की खासियत यह है कि वो कैरम बॉल्स और गुगली से बल्लेबाजों को कंफ्यूज करते हैं, जिससे इकोनॉमी 7.2 के आसपास रहती है और उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में कई महत्वपूर्ण विकेट लिए हैं। इस सेमीफाइनल में वे इंग्लैंड के बड़े बल्लेबाजों के खिलाफ अपनी शैली से ब्रेक थ्रू देंगे, क्योंकि उनकी क्षमता मिडिल ओवर्स में विकेट चटकाने की है और टीम की बॉलिंग को वैरायटी देने में अहम रोल अदा करते हैं। उनकी उपयोगिता टीम के लिए अनमोल है, क्योंकि मिस्ट्री स्पिन से दबाव बनाते हैं। हर पल वो रोमांच पैदा करते हैं और भारत की जीत में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। वरुण चक्रवर्ती की मौजूदगी से पूरा कैंप विश्वास से भरा रहता है और पिच की किसी भी स्थिति में वे अनुकूलन कर लेते हैं, जिससे विरोधी टीम हमेशा परेशानी में रहती है। कुल मिलाकर वरुण चक्रवर्ती इस मुकाबले में अपनी गेंदबाजी से तहलका मचा देंगे और टीम को सेमीफाइनल जीतने में मदद करेंगे। 10वें स्थान पर लेफ्ट आर्म पेसर अर्शदीप सिंह हैं, जिनकी स्विंग और यॉर्कर वाली गेंदबाजी टीम को शुरुआती और डेथ ओवर्स में सफलता दिलाती है। इस विश्व कप में उन्होंने अब तक कई प्रभावशाली प्रदर्शन किए हैं, जहां 21 रन देकर 3 विकेट और 15 रन देकर 4 विकेट लेकर उन्होंने कमाल दिखाया है। उनकी गेंदबाजी की ताकत यह है कि वो इन स्विंग और आउट स्विंग से बल्लेबाजों को परेशान करते हैं, जिससे इकोनॉमी 8 के आसपास रहती है और उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में कई महत्वपूर्ण विकेट लिए हैं। इस सेमीफाइनल में वे इंग्लैंड की ओपनिंग और डेथ के खिलाफ अपनी शैली से विकेट लेकर दबाव बनाएंगे, क्योंकि उनकी क्षमता नए और पुराने गेंद से प्रभाव डालने की है और टीम की बॉलिंग अटैक को मजबूत करने में मदद करते हैं। उनकी उपयोगिता टीम के लिए बहुत मूल्यवान है, क्योंकि स्विंग से शुरुआत और यॉर्कर से खत्म करते हैं। हर पल वो रोमांच पैदा करते हैं और भारत की जीत में बड़ा योगदान देंगे। अर्शदीप सिंह की मौजूदगी से पूरा प्लान मजबूत हो जाता है और पिच पर चाहे कोई भी स्थिति हो, वे अनुकूलन करके टीम को आगे बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर वे इस मुकाबले में अपनी गेंदबाजी से इंग्लैंड को परेशानी में डाल देंगे और भारत की जीत में हिस्सा होंगे। 11वें स्थान पर घातक पेसर जसप्रीत बुमराह हैं, जिनकी सटीक लाइन, लेंथ और डेथ ओवर स्पेशलिटी टीम को मैच जिताने वाली सफलता देती है। इस विश्व कप में उन्होंने अब तक कई शानदार प्रदर्शन किए हैं, जहां 22 रन देकर 5 विकेट और 18 रन देकर 3 विकेट लेकर उन्होंने कमाल दिखाया है। उनकी गेंदबाजी की खासियत यह है कि वो यॉर्कर और बाउंसर से बल्लेबाजों को कंट्रोल करते हैं, जिससे इकोनॉमी 6.5 के आसपास रहती है और उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। इस सेमीफाइनल में वे इंग्लैंड के पूरे बैटिंग ऑर्डर के खिलाफ अपनी शैली से विकेट लेकर दबाव बनाएंगे, क्योंकि उनकी क्षमता किसी भी ओवर में ब्रेक थ्रू देने की है और टीम की बॉलिंग को परफेक्ट बैलेंस देने में अहम रोल अदा करते हैं। उनकी उपयोगिता टीम के लिए अनमोल है, क्योंकि डेथ स्पेशलिस्ट के रूप में मैच का रुख बदलते हैं। हर पल वो रोमांच पैदा करते हैं और भारत की जीत में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। जसप्रीत बुमराह की मौजूदगी से पूरा कैंप आत्मविश्वास से भरा रहता है और पिच की किसी भी स्थिति में वे अनुकूलन कर लेते हैं, जिससे विरोधी टीम हमेशा सतर्क रहती है। कुल मिलाकर जसप्रीत बुमराह इस मुकाबले में अपनी गेंदबाजी से तहलका मचा देंगे और टीम को सेमीफाइनल जीतने में मदद करेंगे। तो दोस्तों, ये नई प्लेइंग 11 सच में रोमांच से भरी हुई है और आज शाम ये 11 खिलाड़ी मिलकर तहलका मचा देंगे और टीम को सेमीफाइनल जीतने में मदद करेंगे। तो दोस्तों, ये नई प्लेइंग 11
सच में रोमांच से भरी हुई है और आज शाम ये 11 खिलाड़ी मिलकर तहलका मचा देंगे। फिलहाल दोस्तों, आपके हिसाब से इस मैच के लिए भारत की प्लेइंग 11 कैसी होनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।